हे देयर ऑल एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं अच्छे होगे, मजे में होगे। सो गाइज, आप सभी को वेलकम करते हैं हमारे चैनल लाइक टीवी में। तो आज अपन बात करने वाले हैं 5 ऐसे एनिमे मूवीज के बारे में जो कि आप सभी को देखना चाहिए मरने से पहले। मुझे पता है आप सब लोग सीरीज देख कर थक गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो एनिमे मूवीज के ऊपर वीडियो लेके आते हैं। ये मूवीज मेरे पर्सनल फेवरेट लिस्ट ऑफ एनिमेज में एडेड हैं। इन एनिमेज को एक बार जरूर ट्राई करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, और वीडियो के एंड में लाइक करके जाना। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, योर नेम। इसमें हाई स्कूल के छात्रों ताकी ताचिबाना और मित्सुहा मियामिज़ू की कहानी को दर्शाया गया है, जो कभी न मिलने के बावजूद अचानक शरीर बदलना शुरू कर देते हैं, जिससे एक दूसरे के जीवन में अराजकता फैल जाती है। ये फिल्म जापान में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति से प्रेरित थी। इसमें एक अनोखी प्रेम कहानी है जो आपको जोड़े रखने में मदद करेगी। IMDb द्वारा इसे 10 में से 8.4 रेटिंग दी गई है। नंबर 2, साइलेंट वॉइस। शोया इशिदा नाम का एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र और उसके दोस्त एक स्थानांतरण छात्र शोको निशिमिया को धमकाते हैं, जो जन्म से बहरा था। जब बदमाशी की बात प्रिंसिपल तक पहुंचती है तो शोया को उसके दोस्तों द्वारा एकमात्र अपराधी के रूप में दोषी ठहराया जाता है। जब शोया शोको की मदद करने की कोशिश करती है तो वह उसे दोषी ठहराती है और वे आपस में झगड़ पड़ते हैं। बाद में उसे दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ शोया ने अपनी नोटबुक रखी। मिडिल स्कूल के दौरान एक बदमाश के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का पीछा करते हुए शोया हाई स्कूल में एक उदास अकेला व्यक्ति बन जाता है, जो मानता है कि आत्महत्या ही उसका एकमात्र समाधान है। हालांकि वह अपना जीवन समाप्त करने से पहले उन लोगों के साथ सुधार करने का निर्णय लेता है जिनके साथ उसने अन्याय किया है। शोया जिस सांकेतिक भाषा केंद्र में जाती है, वहां अपनी नोटबुक लौटाते समय शोको के साथ मेल मिलाप करती है। उसे एहसास होता है कि वह अभी भी अपने शर्मीलेपन के कारण अकेली है। उसकी मित्रता टोमोहिरो नागात्सुका से भी है, जो एक समान मित्रहीन सहपाठी है, जो उसे एक बदमाश से बचाने के लिए शोया का ऋणी महसूस करता है। IMDb द्वारा इसे 10 में से 8.1 रेटिंग दी गई है। नंबर 3, आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास। एक अनाम पुरुष हाई स्कूल छात्र को अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में एक किताब मिलती है। उसे जल्द ही पता चलता है कि यह उसकी बहुत लोकप्रिय सहपाठी सकुरा यामुची द्वारा रखी गई एक डायरी है, जो उसे बताती है कि वह गुप्त रूप से अपने अग्न्याशय में एक घातक बीमारी से पीड़ित है। इसके बावजूद सकुरा एक सामान्य स्कूली जीवन बनाए रखने का इरादा रखती है, और इस प्रकार उसकी स्थिति के प्रति उसकी अपेक्षाकृत अचंभित प्रतिक्रिया के कारण वह उसकी ओर आकर्षित होती है। वे एक साथ समय बिताने लगते हैं और दोस्त बन जाते हैं। अपने स्कूल अवकाश के दौरान साकुरा ने उसे फुकुओका की एक ट्रेन यात्रा पर आमंत्रित किया, जहां वे सच्चाई या साहस का खेल खेलते हैं और अंततः अपने होटल के कमरे में एक बिस्तर साझा करते हैं। इसके बाद सकुरा के दोस्तों और सहपाठियों को उसके साथ उसकी नई निकटता पर संदेह और नाराजगी होने लगी। दोनों सकुरा की बकेट लिस्ट से एक साथ गतिविधियां करना शुरू करते हैं, जब तक कि वह अचानक अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाती। उसके अस्पताल में भर्ती होने के दौरान दोनों एक साथ आतिशबाजी देखने के लिए बाहर निकले। जब उसे छुट्टी मिल जाती है तो सकुरा उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन उनके बैठक स्थल पर आने में विफल रहती है। उस रात बाद में उसे खबर से पता चला कि साकुरा की चाकू मारने से मौत हो गई। वह टूट जाता है और उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता है। IMDb द्वारा इसे 10 में से 8 रेटिंग दी गई है। नंबर 4, वेदरिंग विद यू। जून 2021 में प्रथम वर्ष के हाई स्कूल के छात्र होदाका मोरिशिमा कोजुशिमा में अपने परेशान घरेलू जीवन से दूर जाने के लिए टोक्यो भाग गए। जब शहर की ओर जाने वाली उसकी नौक मूसलाधार बारिश की चपेट में आ जाती है, तो उसकी जान बचाने के बाद उसकी मुलाकात किसुकेसुगा से होती है। चूंकि होदाका नौकरी के अवसरों की कमी के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष करना शुरू कर देता है, बाद में उसे एक मकारोव PM हैंडिगन मिलती है, जिसे कूड़ेदान में छोड़ दिया गया था। उसकी मुलाकात मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां की कर्मचारी हिना अमानो से होती है, जिसे उस पर दया आती है और वह उसे खाना देती है। सुगा ने उसे एक छोटी गुप्त पत्रिका प्रकाशन कंपनी में अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया, जहां वे टोक्यो में असामान्य रूप से बारिश के मौसम से संबंधित शहरी किंवदंतियों की जांच करते हैं। वे सनशाइन गर्ल्स की कहानी सुनते हैं जो मौसम को नियंत्रित कर सकती हैं। होदाका देखता है कि हिना को एक क्लब में काम करने के लिए डराया जा रहा है। वह हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, लेकिन क्लब के मालिक द्वारा उस पर हमला किया जाता है। वह बंदूक निकालता है और घबराहट के कारण गोली चला देता है, जिससे वह बमुश्किल बच पाता है। हिना उसे पकड़ लेती है और योयोगी कैंग में ले जाती है, जो एक परित्यक्त इमारत है जिसकी छत पर एक मंदिर है, जहां अपनी गलती का एहसास होने पर वह बंदूक फेंक देता है।
हिना प्रार्थना करके आकाश को साफ करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके उसे चौंका देती है। बाद में उसे पता चला कि हिना अपने भाई नागी के साथ अकेली रहती है और उनका कोई वयस्क अभिभावक नहीं है। ये देखते हुए कि वे वित्तीय संकट में भी हैं, होदाका ने एक साथ एक व्यवसाय शुरू करने का प्रस्ताव रखा, शादियों और पार्टियों जैसे बड़े सामाजिक समारोहों के लिए मौसम साफ करने का एक काम। उनका व्यवसाय सफल हो गया। हालांकि आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए आकाश को साफ करने के लिए नियुक्त किए जाने के बाद हिना को टेलीविजन पर फिल्माया और प्रसारित किया गया, जिससे उनकी साइट पर अनुरोधों की बाढ़ आ गई। वे आराम करने के लिए कुछ समय देने के लिए व्यवसाय को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लेते हैं। IMDb द्वारा इसे 10 में से 8.4 रेटिंग दी गई है। नंबर 5, होटारुबी नो मोरी ए। मूल होटारुबी नो मोरी इशोजो मंगा और उसके बाद की फिल्म होटारू ताकेगावा नाम की एक 6 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है, जो एक पहाड़ी आत्मा के निवास वाले जंगल में खो जाती है। साथ ही योकाई जापानी से अजीब प्रेत लोगी। उसे जिन नाम की एक मानव जैसी नकाबपोश इकाई मिलती है, जो होटारू को सूचित करती है कि अगर उसे किसी मानव ने छुआ तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसके बाद जिन होटारू को जंगल से बाहर ले जाता है। होटारू अगले कुछ दिनों में जंगल में जिन से मिलने के लिए लौटता है और अपनी बातचीत की सीमाओं के बावजूद वे दोस्त बन जाते हैं। हालांकि गर्मियों के अंत में उसे शहर लौटने और अपनी पढ़ाई के लिए जिन को छोड़ना होगा, होटारू हर गर्मियों की छुट्टियों में उससे मिलने के लिए वापस आने का वादा करता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, जिन की उम्र मुश्किल से बढ़ती है, जबकि होटारू शारीरिक रूप से परिपक्व होता है और अपनी स्पष्ट उम्र के करीब बढ़ता है। किशोरावस्था में पहुंचने पर होटारू अपने उभरते रोमांस और अपने अनिश्चित भविष्य के साथ संघर्ष करना शुरू कर देता है, जबकि जिन चाहता है कि वह उस युवा महिला को छू सके और पकड़ सके जो होटारू बन गई है। जब होटारू हाई स्कूल में पहुंचती है तो जिन उसे जंगल में आत्माओं द्वारा आयोजित एक उत्सव में डेट पर ले जाती है। रात त्रासदी में समाप्त होती है जब जिन गलती से एक युवा लड़के को छू लेता है जो स्पिरिट फेस्टिवल में घुस गया था। हालांकि गायब होने से पहले वह और होटारू गले मिलते हैं और एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं। कहानी होटारू द्वारा अपने दर्द को स्वीकार करने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के साथ समाप्त होती है। हालांकि वह जिनके साथ बिताए समय की यादों को हमेशा संजोकर रखेगी। कहानी का 2011 एनीमे फिल्म रूपांतरण मंगा की सभी घटनाओं का अनुसरण करता है, केवल कुछ अतिरिक्त दृश्य जोड़ते हैं। IMDb द्वारा इसे 10 में से 7.8 रेटिंग दी गई है।